हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश और स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। उसके बाद हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली 3 फॉर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी स्टडी किया। तो आज के लेक्चर में हम 2 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। उसके बाद हम एग्जाम्पल 3.5 एनसीईआरटी की बुक का डिस्कस करते हैं। तो उसमें कहा गया कि आप मोशन एक ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है जो कि फ्रीली फॉल कर रहे हैं और ए रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल मतलब जैसे कोई आपने ऐसे एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको जस्ट छोड़ दिया, दैट इज़ द फ्री फॉल। मतलब एयर का लेकिन कोई रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं कर रहे, इसलिए इसको फ्री फॉल बोलते हैं। तो जब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो ऑफ कोर्स वो जी ही होगा, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू होती है। और उसकी डायरेक्शन, ये तो उसकी मैग्नीट्यूड है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी डायरेक्शन हमेशा ग्राउंड की तरफ ही होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ ही होती है। तो फ्री फॉल के अंदर फ्री फॉल है और वो रेस्ट से है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड होगी हमारी। ये हमारी कंडीशन है और जो हमारा x 0 होगा वो भी हम 0 ही मान के चल रहे हैं। तो ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएंगे फ्री फॉल की वजह से? पहले वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये है आपका v = v0 प्लस a इंटू टी। अब यहाँ पर v हम निकालेंगे। v0 कितना है? 0 है हमारा। a कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि नीचे की तरफ है। और t यानी अगर वेलोसिटी t किसके बराबर हो जाएगा? -9.8 t के बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन है y = y0 प्लस v0t प्लस हाफ a² अब ये देखिए फ्री फॉल में कैसे होगी। जो आपका y तो ठीक है, इनिशियल पोजीशन हमने 0 ली है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इंटू t प्लस हाफ, ये आपका -9.8 है ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t²। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? y = 0 0 और ये इसका आधा हो जाएगा, दैट इज़ 4.9 -4.9 t²। अगर आप तीसरी इक्वेशन की बात करोगे, ये है आपकी v0² प्लस 2a y माइनस y0। ये देखिए ये तो v ही बचेगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फाइनल पोजीशन y है और इनिशियल पोजीशन हमने क्या लिया है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 2/16 2 18 19 19.6 y, ये होगी वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशन होगी हमारे पास अब कि पहली इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन ये होगी और तीसरी इक्वेशन हमारी ये होगी। तो 3 इक्वेशन होगी फ्री फॉल की हमारे पास। तो इन 3 इक्वेशन की हेल्प से आप देख सकते हैं, आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं और आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो अभी हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ये तीनों इक्वेशन हमको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी -9.8 t। तो देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। अब देखिए v = -9.8 t। अब जो टाइम है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा हमारा, तो जो वेलोसिटी है इसका मतलब हमेशा नेगेटिव होगी। तो ये है आपका -v और ये आपका t। तो
इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर t 0 होगा तो v भी 0 होगा, तो उसका ग्राफ आपका ऐसे होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इज ओरिजिन। तो ये v बाई टाइम, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब t की वैल्यू पुट करते रहिए आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा ग्राफ आप वेलोसिटी पोजीशन का निकाल सकते हैं टाइम के साथ। अब देखिए ये, अब t हमेशा पॉजिटिव, तो जो पोजीशन होगी वो भी नेगेटिव होगी। हम फ्री फॉल की बात करें नीचे की तरफ आते हुए, ये ओरिजिन है, मान लेते हैं ये -y और ये t, तो जो आपका जब ये t 0 है तो y भी 0 है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कुछ इस तरह से ऐसा हो जाएगा। दैट इज द फंक्शन इज y इज इक्वल टू -4.9 t², और इस लाइन का फंक्शन कितना था, v इज इक्वल टू -9.8 t। तो इन ग्राफ से आप आसानी से, इस ग्राफ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और इस ग्राफ से आप पोजीशन निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे। और जहाँ तक बात एक्सेलरेशन की है, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर बात करूँ तो वो वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है माइनस का, और वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये था द मोशन अंडर फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट बिना किसी रुकावट के नीचे की तरफ आ रहा हो, यानी इस प्रॉब्लम में हमने एयर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको भी नेग्लेक्ट किया, इसलिए हम इसको फ्री फॉल बोलते हैं। तो आपने देखा कि इसमें हमने कैसे इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमने फ्री फॉल के लिए हमने इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन, पहले वाले से वेलोसिटी की इक्वेशन आई, दूसरे वाले से पोजीशन की इक्वेशन आई, और तीसरे वाले से भी वेलोसिटी की विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एक इक्वेशन आई। तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, डिस्कस द मोशन अंडर फ्री फॉल। तो आपको ये इन तीनों इक्वेशन से ये तीनों इक्वेशन डिराइव करके दिखानी पड़ेंगी, और उसके बाद ये ग्राफ भी आपको दिखाने पड़ेंगे, भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ये है, और उसके बाद ये आप ये भी ग्राफ दिखा सकते हो, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। उसके बाद आप इसमें बता सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी, हमारा इनिशियल वेलोसिटी v0 हमारा हमने 0 लिया है, t हमने 0 लिया है, और जो x0 वो भी हमने 0 लिया है। तो ये पूरा प्रॉब्लम को आप जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मोशन अंडर फ्री फॉल। और इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप बताइए वेलोसिटी और टाइम का कौन सा ग्राफ है फॉर एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। तो जैसे आप 4 इक्वेशन दे देंगे जिनमें से एक इक्वेशन ये होगी, इस तरह पूछ लेगा कि पोजीशन फ्री फॉल में आप कैसे निकालोगे, पोजीशन का और टाइम का क्या रिलेशन होगा, ये इक्वेशन होगी 4 ऑप्शन में से एक। या पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी और पोजीशन का क्या रिलेशन होगा फॉर एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, तो आप ये होगा। तो ये आपको याद भी रखना पड़ सकता है। तो तीनों फॉर्मूले आपको नोट भी करके रखिए, याद भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं मोशन अंडर फ्री फॉल। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो संभाल के रखनी है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, जो कि एग्जाम्पल 3.6 है आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर। तो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या बोलता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होगा रेस्ट से, जब मतलब जैसे रेस्ट पे है और फिर वो जब फ्री फॉल में आता है तो इक्वल इंटरवल्स में जो डिस्टेंस कवर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये मैं लेता हूँ 1 सेकंड, फिर वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, या मैं इसी तरह 5 सेकंड ले, तो डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर होती है। तो गैलीलियो कहता है कि फ्री फॉल की बात करें, अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं y है तो ये 3y होगी, ये आपकी 5y होगी, ये आपकी 7y होगी, और ये डिस्टेंस आपकी
9y, इसी तरह 11, 13, 15, यानी ओड नंबर्स में, यानी इसलिए इसको लॉ ऑफ ओड नंबर्स कहते हैं। यानी गैलीलियो ने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से और फ्री फॉल होता है तो वो इक्वल इंटरवल्स में जो डिस्टेंस कवर करता है ना, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1:3:5:7:9। आपने देखा वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे इक्वल इंटरवल्स में वो इन डिस्टेंसेस को कवर करता है। तो देखिए, तो रेस्ट के ऊपर था ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब जो v0 होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, और x0 भी हम 0 लेंगे। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूले का यूज करें, x नहीं हम यहाँ y लेंगे क्योंकि वर्टिकल मोशन है, तो ये होगा y = y0 प्लस v0t प्लस ½ a t²। अब क्योंकि फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, -g। तो y किसके बराबर होगा, y0, तो 0 है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 क्योंकि रेस्ट से है, और ½ -g_t², यानी y कितना होगा, -½ g_t²। तो अब देखिए, ये रिलेशन है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। अब इसमें से मान लेते हैं, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ टाइम t। टाइम t के लिए डिस्टेंस कितना है, y = -½ g_t²। उसके बाद, अब ये तो कांस्टेंट ही है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ तक लिया, उसके बाद मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, t + t, यानी 2t², यानी ये कितना हो गया आपका, 2 दूनी 4, 4 × -½ g_t², 2 दूनी 4 मैंने बाहर ले लिया। तीसरा मैं लेता हूँ फिर यहाँ तक, तो कितना होगा, 3t, तो y = -½ g, 3t में कितना डिस्टेंस होगा, 3 तिये 9 और ½ g_t²। बस मैंने 3 3 9 बाहर निकाली, बाकी अंदर है। चौथा, अगर मैं यहाँ पर आ गया तो टाइम कितना हो जाएगा, t + t + t + t, 4 बार t यानी 40। 40 में डिस्टेंस कितना कवर होगा, 1/2 g4t²। 4 चौके कितना हो गया, 16 और -½ g_t²। मैं 4 तक इसी तरह आप निकालते रहिए, फिर यहाँ पर 5t, 6t, 7t, 8t सबके लिए आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, यानी जब यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम और यहाँ लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड, t टाइम 2t, 3t, 4t, एक t में कितना किया, -1/2 g_t²। 2t टाइम में कितना करा था, 4 × -½ g_t², ये कितना था, 9। 3t में ½ g_t², और इसमें था आपका 16 -½ g_t²। इसी तरह अगर मैं 5 लेता तो ये 25 हो जाता, 5 5 25 -½ g_t²। g_t² को अगर मैं एक टाइम के लिए अगर y1 मान लूँ तो ये किस तरह लिख सकता हूँ मैं इनको, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। अगर इसको मैं y1 मान लूँ तो ये 4y1 हो जाएगा, ये 9y1 हो जाएगा, ये 16y1 हो जाएगा, और ये आपका 25y1 हो जाएगा। तो अब लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
टर्म्स ऑफ y1। देखिए पहले डिस्टेंस कितनी थी y1, जब 0 था तो ये 0 ही था, तो पहले y1 का तो y1 आ गया। अब जब t से 2t गया तो कितना डिस्टेंस हुआ, 2t तक कितना था 4, लेकिन t तक यानी यहाँ तक तो 4 ही हो गया था, यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4y1 है, ये 4y1 है और ये y1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 3y1। उसके बाद 3t की बात करूँ मैं, यहाँ तक 9y1 था, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी कितना डिस्टेंस पहले कवर हो चुका है, यहाँ तक 4 था, तो 9 में 4 ये कितना बच गया 5y1, और इसी तरह 16 में से 9 गया 7y1 और ये 9y1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ आने में y1 डिस्टेंस कवर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ में 3y1, यहाँ से यहाँ में 5y1, 7y1, 9y1, यानी टाइम इंटरवल तो सेम है, 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है वो किस रेशियो में आ गई, देखिए 1, 3, 5, 7 और 9। तो इस तरह से आप और भी निकाल सकते हैं। तो गैलीलियोज लॉ ऑफ ओड नंबर्स ये बोलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से फ्री फॉल में आता है तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो इस रेशियो में करता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो ये है आपका गैलीलियोज लॉ ऑफ नंबर्स। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो आप फेसबुक पेज पर लिख के पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के आप पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, एक नए लेक्चर के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।